हम लोगों को देखने का है प्रेशर ऑफ द गैस। सपोज हमारे पास में ये इस टाइप से एक क्या दे वाला है, क्यूब। क्यूब मतलब कौन हो जाएगा, हमारा एक सिस्टम रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, एक क्यूब को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब इसमें हम लोगों ने कुछ पार्टिकल साइड किए, ये हो गया पार्टिकल नंबर 1, ये वाला हो गया पार्टिकल नंबर 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। ओके, वो नहीं है, लूडो वाला नहीं है वो, ठीक है। हाँ, तो उसके अंदर पार्टिकल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या देखते हैं, ये पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल इस तरीके से आपस में टकरा रहे, साथ में कहाँ पे टकराते हैं वो, ऐसे जाके दीवार पे भी टकराएंगे, ठीक है। ये दीवार को सपोज हम लोगों ने देखा, यहाँ से अगर एक्सिस निकालेंगे, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। ये वाली दीवार कौन सी वाली, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ऊपर वाली दीवार वाई एक्सिस पे और ये वाली दीवार जेड एक्सिस पे। तो पार्टिकल जाके कहाँ कहाँ पे टकराएंगे, ये वाली दीवार पे, ऊपर वाली दीवार पे, ये वाली दीवार पे, या फिर इनके अपोजिट वाले। इधर की वाली भी कौन सी हो जाएगी, एक्स, नीचे वाली भी कौन सी हो जाएगी, वाई। तो बस निगेटिव वाला, समझ में आ गया। तो ये पार्टिकल तो आपस में तो टकराएंगे ही, साथ में कहाँ पे जाके टकराएंगे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जैसे बलून में जितनी ज्यादा गैस हम लोग भरेंगे, उतने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जाके टकराएंगे, बलून के रबर पे। सर मतलब कौन सा हो गया है, बलून के वॉल्स पे पार्टिकल टकराएगा तो वो क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, एरिया पे। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। मतलब जितने गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ज्यादा गैस का क्या रहेगा, प्रेशर। आपस में टकराने को प्रेशर बोल रहे हैं या फिर दीवार पे टकराने को प्रेशर बोल रहे हैं, दीवार पे टकराने को क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रेशर। तो यही प्रेशर कितना होता है, ये हम लोगों को आज देखने का है। और ये हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेशन भी जो है वो होता है बिगेस्ट डेरिवेशन भी। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रेशर ऑफ गैस का जो डेरिवेशन है वो बनाने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे देख लेंगे ये जो प्रेशर ऑफ गैस होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ प्रेशर का। What is the formula for the pressure? Pressure is equal to force upon the area. ओके, ये हो गया है। उसके बाद में इसमें से हम लोगों को एरिया पता रहेगा। एरिया कैसे पता रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग क्यूब लेते हैं, क्यूब का एक साइड कितना रहेगा, एल, दूसरा साइड कितना रहेगा, एल, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, दैट इज एल इंटू बी वाला। सो एरिया पता है, कौन सी चीज नहीं पता, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है कि हम लोगों को नहीं, क्या पता रहता है, वेलोसिटी ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाल के रखे वाला है, मीन वेलोसिटी। क्या हुआ, नहीं समझते, हाँ। सो बराबर ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो ओके, हाँ। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स, राइट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन होता है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन नहीं पता, क्या पता है, वेलोसिटी पता है। पार्टिकल के पास में क्या रहता है, मास। अगर कोई भी गैस है तो उसका मास हम लोगों को पता ही होता है, हम लोग केमिस्ट्री ने बता के रखे वाला है, ठीक है। तो अगर मास और वेलोसिटी ले लिया तो कौन सी क्वांटिटी बनती है, mass into velocity is called as the momentum, right। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो वी कैन से द चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया है फोर्स का। अब यहाँ पे दोनों भी चीजें हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसमें निकालेंगे कौन सी चीज, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो वी विल राइट डाउन द चेंज इन द मोमेंटम, मतलब कौन सा हो जाएगा, इट विल बी द फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। ओके, अब ये वाला तो हो गया। तो और दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला रहने वाला है, टाइम का। और टाइम के लिए हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, एक्सचेंज कर लो। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन द वेलोसिटी, हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कौन सी चीज मिली वाली है,
चेंज इन द मोमेंटम। कौन सा वाला है फाइनल? अभी तो लगाया भी था मैंने उसको। हाँ, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन द वेलोसिटी। तो कौन सी चीज नहीं पता है हम लोगों को अभी? वेलोसिटीज। तो लास्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो कौन सा वाला रहेगा रिगार्डिंग द वेलोसिटीज? तो फोर्थ वाला जो फॉर्मूला रहेगा इट इज द वेलोसिटीज, राइट? तो देखो निकालने का क्या है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। ओके, फिर चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसलिए क्या चाहिए है? वेलोसिटी। तो पहुंचने का कहाँ पे निकालने का क्या है? प्रेशर। चालू कहाँ से करना पड़ेगा? वेलोसिटीज से। पहले क्या ले लेंगे? वेलोसिटीज। नाम बता वेलोसिटीज के। v1 v2 v3, ये क्या हो गए हैं? वेलोसिटीज के नाम। फिर वह उसके ऊपर से क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम। फिर क्या निकालेंगे? टाइम। इन सबको कहाँ पे लगा देंगे? फोर्स में। इसको कहाँ पे लगाएंगे? प्रेशर में। और प्रेशर भी हम लोग कितने एक्सिस पे देख रहे हैं? तीन। कौन सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। समझ में आ गया? हो गया? ओके। तो निकालने का क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। चालू कहाँ से करेंगे? वेलोसिटी से। तो आप लोग अभी उल्टा एक एक क्वांटिटी मुझे बताते जाओ और हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? तो पहला वाला फॉर्मूला किसका है? वो होता है हमारा वेलोसिटीज, राइट? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ये हमारे वेलोसिटीज। और वेलोसिटीज के नाम क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। V1 V2, हाँ, so V1 V2 V3 up to the Vn, what are these velocities of the each particle? Okay, so लिख देते हैं these are the velocities of the each particle, each a particle। ये हो गया है हमारा वेलोसिटीज। अब हम लोग क्या करते हैं? एक पार्टिकल ले लेंगे। कौन सा वाला? V1 ले लेते हैं, राइट? इस V1 को, V1 का मास कितना गिवन है यहाँ पे? m। कंसिडर कर लेते हैं हम लोग V1 का मास कितना होता है? m। तो उसके जो वेलोसिटीज है वो कौन से वेलोसिटीज हो सकते हैं वो बताओ। कौन से एक्सिस पे जा रहा है? एक्स एक्सिस पे। कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? Vx। फिर कौन से एक्सिस पे जाएगा? वाई एक्सिस पे। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? Vy। और ऐसे बाहर की तरफ आएगा तो वो वाला, इसको ऐसे लिख देते हैं अलोंग द जेड एक्सिस, वो कितना कहलाएगा? Vz। मतलब पार्टिकल जाके कहाँ कहाँ पे टकराने वाला है? on the walls of the container along the x-axis, y-axis and the z-axis। x एक्सिस की जो वॉल है उसको हम लोग नाम दे के रखते हैं पी क्यू आर एंड द एस। नाम क्या दिए वाला है? पी क्यू आर एस। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में या ये जो है वो वेलोसिटी को ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये वाला हमारा जो वॉल हो जाएगा, इस वॉल का नाम क्या रहेगा? पी क्यू आर एंड द एस, राइट? और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसकी कौन सी वेलोसिटी हम लोग करेंगे? Vx कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ वी विल कंसिडर द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? पहला पार्टिकल विल कोलाइड ऑन द वॉल विद द वेलोसिटी Vx। Vy नहीं, वॉल कौन सी है? PQRS है ना? तो Vx की वेलोसिटी से पार्टिकल क्या हो जाएगा? कोलाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे इस पार्टिकल के बारे में? तो यहाँ पे आने वाला है हमारा पार्टिकल ऑफ, जस्ट मिनट, पार्टिकल का मास कितना है? मास m, राइट? ये जाके क्या हो रहा है? इट विल कोलाइड विथ, किसके साथ में कोलाइड कर रहा है बताओ? वॉल PQRS, कोलाइड विद द वॉल PQRS विथ कितनी वेलोसिटी? विद द वेलोसिटी Vx। क्या तक समझ में आ गया? इसलिए ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास में क्या रहेगा? मोमेंटम। फिर वो वॉल पे टकराएगा और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज। समझ में आ गया यहाँ तक? इसलिए हम लोग हमारा सेकंड वाला
सेकंड वाला कौन सा वाला है, जल्दी से देख के बताओ। एक वेलोसिटीज हो गया, दूसरा रहेगा वो कहलाता है चेंज इन द मोमेंटम। अब ये जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम हम लोग दो चीजों के लिए लेते हैं, जिसमें से पहला वाला रहेगा दिस इज फॉर द पार्टिकल। तो अगर हमारा यह पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए इनिशियल मोमेंटम रहेगा और दूसरा वाला फाइनल मोमेंटम रहेगा। फॉर पार्टिकल सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा बताओ। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है m, ये वाला हो गया मास, और वेलोसिटी कितनी है vx। तो vx से यहाँ पे आके टकराया, मोमेंटम कितना हो गया बताओ, m इंटू वी एक्स। तो दिस इज द m इंटू द वी एक्स। बाद में टकराने के बाद में पार्टिकल किधर की तरफ जाने लगेगा, यहाँ से टकरा के इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस वी एक्स। मतलब यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम रहेगा वो कितना रहेगा वो बताओ। फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा बताओ, माइनस एम वी एक्स। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, चेंज इन द मोमेंटम। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, चेंज इन द मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस द इनिशियल। सो फाइनल माइनस द इनिशियल, ये हो गया है। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी एक्स। ओके, इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी एक्स। ओके, कितना हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स, सॉरी माइनस टू एम वी एक्स। ये किसका हो गया है, चेंज इन मोमेंटम फॉर द पार्टिकल। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है बताओ। हाँ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा वॉल पे, और पार्टिकल का क्या चेंज हो रहा है, मोमेंटम, तो वॉल का भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन कैसा, अपोजिट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। देखो, पार्टिकल और दो टकरा रहे हैं, पार्टिकल और वॉल। टकराने की वजह से किसका मोमेंटम चेंज हुआ, पार्टिकल का। तो किसका चेंज हो जाएगा, वॉल का भी, क्योंकि ये किसने बता के रखा है, न्यूटन है, बराबर है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक्ट होगा। तो अगर पार्टिकल का मोमेंटम माइनस टू एम वी एक्स है, तो वॉल का मोमेंटम कितना रहेगा बताओ, अपोजिट उसका कितना, प्लस टू एम वी एक्स। समझ में आ गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिख देते हैं कि ये जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, पहला किसके लिए है, फॉर द पार्टिकल, दूसरा वाला किसके लिए हो जाएगा, फॉर द वॉल, राइट। और ये वाली वॉल कौन सी वाली हो जाएगी, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस के लिए हमारा पास में जो चेंज इन द मोमेंटम रहेगा, ये चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस की जगह पे कितना हो जाएगा, प्लस टू एम वी एक्स, राइट। तो या हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था बताओ, वेलोसिटी। कौन से v1 v2 अप टू द vn। फिर उसमें से एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल का मास कितना है m, और वो कौन से एक्सिस पे हो जा रहा है, x एक्सिस पे, इसलिए उसकी कौन सी वेलोसिटी ली, x vx। क्योंकि पार्टिकल तीनों भी एक्सिस में जा सकता है, इसलिए तीनों भी एक्सिस में उसकी वेलोसिटी कौन सी रहेंगी, vx vy एंड द vz। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे किसको कंसिडर किया है, वॉल को। तो वॉल पे टकराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रहेगी, vx। इसलिए सेकंड वाला जो है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम। किसके किसके लिए देखा, फॉर द पार्टिकल एंड फॉर द वॉल। तो वॉल के लिए मोमेंटम कितना निकला है बताओ, प्लस टू एम वी एक्स। ओके, इसके बाद में का क्या है, टाइम। ओके, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टाइम के लिए। और ये जो है टाइम निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फिर से मैं ये क्यूब का एक पार्ट निकाल देता हूँ, राइट। वॉल का नाम बताओ, पी क्यू आर एस। तो ये वाली हमारी वॉल हो गई है, जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर एंड द एस। एक बार यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाके टकराया, तो हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से गया और यहाँ पे जाके टकराया, ठीक है। एक बार ये गया,
यहाँ पे जाके टकरा गया। अब आगे क्या होगा बताओ? यहाँ से उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? अपोजिट। तो यहाँ से फिर से आएगा और फिर से आके टकराएगा। मतलब कितनी बार टकराया? 2 बार। वॉल कौन सी है? PQRS में। पार्टिकल कौन सा है? ये वाला पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1। तो ये पार्टिकल एक बार टकराया, फिर से इधर जाएगा और फिर से आके टकराएगा। तो उसने 2 बार टकराने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक साइड कितनी है? L। ये भी साइड कितनी है? L। पार्टिकल एक बार टकराया, हो गया। फिर यहाँ पे टकराने के बाद में वो वापस गया, यहाँ पे टकराया और वो यहाँ पे आके फिर से टकराया, बराबर है। तो PQRS वॉल पे दो दो कोलिजन हुए, उसके बीच में उसने मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2L। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग अब ये क्या निकालने का है हम लोगों को? द फॉर्मूला फॉर द टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। टाइम निकालने का है ना हम लोगों को, तो वेलोसिटी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है वो? Vx, राइट। तो वेलोसिटी Vx, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2L, इसलिए टाइम कितना रहेगा? T। देयरफॉर T इज इक्वल टू कितना रहेगा? 2L अपॉन द Vx। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वाला बताओ क्या निकालने का है? फोर्स, राइट। तो अब हम लोग निकालेंगे, दिस इज द फोर्स। अगर फोर्स निकालने का है, फोर्स का कौन सा वाला फॉर्मूला है? थर्ड ना, थर्ड नंबर का। ओके, तो फोर्स हम लोगों को निकालने का है, तो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। हाँ, ये तो बता दिया था, अब लिख के भी दिया वाला है ना। फिर भी वहां पे लटके वाले मास इनटू एक्सेलरेशन पे कितना है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। सो तो कहां से चालू किया था? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम, राइट। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल के रखे वाला है, कितना है बताओ? माइनस है, या वॉल का है ना। प्रेशर किस पे लगने वाला है? वॉल पे। तो चेंज इन मोमेंटम किसका लेंगे? वॉल का। वॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2mvx अपॉन द टाइम, दैट इज द t। अब इसमें इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताओ? 2mvx डिवाइडेड बाय टाइम का 2L अपॉन द vx, राइट। सो इट इज 2L अपॉन द vx, राइट। vx कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। 2 कैंसल, मतलब कितना हो जाएगा? mvx अपॉन द l। ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया है? फोर्स का। लेकिन कौन सा एक्सिस पे लग रहा है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका नाम, हाँ, स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? mvx² अपॉन द l। ये वाला फोर्स कौन सा एक्सिस पे लग रहा है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए कौन सा वाला फोर्स कहलाएगा? fx कितना रहेगा? mvx² अपॉन द l। गॉट इट? वैसे ही y एक्सिस वाले फोर्स का नाम क्या रहेगा बताओ? सो ऐसे ही देयरफॉर, और देयरफॉर बोलने से बेटर है हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलरली। सो सिमिलरली जो हमारा Fy रहेगा, सो दिस Fy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mvy² अपॉन द l। सो इट इज mvy² अपॉन द l। देन Fz कितना रहेगा? mvz² अपॉन द l। ये कौन सा वाला हो गया है हमारा? फोर्सेस। फोर्स के बाद में कौन सा वाला आता है? फोर्स के बाद में फॉर्मूला किसका है? प्रेशर का। तो हम लोग अब लास्ट वाला लिखते हैं, दिस इज द प्रेशर। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले प्रेशर का मुझे फॉर्मूला बता दो। प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन द एरिया। ओके, हाँ। प्रेशर पहले बताओ, फोर्स कितना निकले वाला है? अभी अभी देखा था ना हम लोगों ने। तो फोर्स कितना वाला है? mvx² अपॉन द l। कौन सा वाला है? fx। तो यहाँ पे फोर्स कितना रहेगा? mvx² अपॉन द l डिवाइडेड बाय एरिया कितना होता है? l इंटू एल, मतलब कितना हो जाएगा? l²। कौन सा वाला प्रेशर है? प्रेशर अलोंग द x एक्सिस। तो px कितना हो जाएगा बताओ? दिस विल बी द
एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन द एल क्यूब, राइट। ये वाला क्या हो गया है हमारा पी एक्स। वैसे ही सिमिलरली कौन कौन आने आएंगे, पी वाई एंड द पी जेड। तो पी वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पी वाई इज इक्वल टू एम वी वाई स्क्वायर अपॉन द एल क्यूब एंड द पी जेड इज इक्वल टू एम वी जेड स्क्वायर अपॉन द एल क्यूब। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया है, प्रेशर। तो लेकिन हम लोगों को पता क्या है, but we can write down px is equal to py is equal to pz। ये तीनों भी कैसे होते हैं, सेम, और इसलिए हम लोग उनको नाम दे देते हैं p। therefore total pressure exerted on the container x एक्सिस पे भी लगेगा, y एक्सिस पे भी लगेगा एंड द z एक्सिस पे भी लगेगा। therefore the total pressure, तो टोटल प्रेशर कितना रहेगा बताओ। टोटल प्रेशर विल बी द पी एक्स प्लस पी वाई प्लस कितना रहेगा पी जेड। तो तीनों भी किसके बराबर है, पी के बराबर है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3p इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस द पी जेड। गॉट इट। अब हम लोग इनके यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। पी एक्स की वैल्यू बताओ, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन द एल क्यूब प्लस पी वाई की वैल्यू एम वी वाई स्क्वायर अपॉन द एल क्यूब, और तीसरा वाला एम वी जेड स्क्वायर अपॉन द एल क्यूब। कॉमन कौन कौन निकलेगा, सो आई कैन राइट इट डाउन, एम अपॉन द एल क्यूब कितना रहेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, ये वाला हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, वी एक्स ये क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ द गैस अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन गैस की वेलोसिटी अगर बोला है हम लोगों ने, तो गैस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए अगर हम लोग वी एक्स लेते हैं, मतलब कितने पार्टिकल रहेंगे वहां पे, v1 v2 v3। वेलोसिटीज ले वाले है ना, कौन से थे, v1 v2 v3, और सबके वेलोसिटीज कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो नाम क्या रहेगा बताओ, v1 x, और ये स्क्वायर है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस v3 x स्क्वायर। अप टू कहां तक चला जाएगा ये, vn एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। सेम ऐसा ही किसके लिए रहेगा, वी वाई के लिए, राइट। सो वी वाई स्क्वायर, तो पहले पार्टिकल का कौन सा रहेगा, वी वन वाई। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर। अप टू कहां तक चला जाएगा, वी एन वाई स्क्वायर। वैसे ही सेम किसका रहेगा, वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बता दो, वी वन जेड स्क्वायर प्लस वी टू जेड स्क्वायर। अप टू कहां तक चला जाएगा, वी एन जेड स्क्वायर। अब ये वाले वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं पहले पुट कर देता हूँ, क्यों कौन सा आया था, 3p। 3p इज इक्वल टू कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, m अपॉन द एल क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा था, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये था, हाँ। बाद में m अपॉन एल क्यूब को ऐसे का ऐसे रख देते हैं। पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वी एक्स की। वी एक्स की वैल्यू बताओ, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर। अप टू कहां तक है, वी एन एक्स स्क्वायर। ये हो गया कौन सा वाला, एक्स वाला, राइट। उसके बाद में y वाले की वैल्यू बताओ, y वाले की वैल्यू कितनी है, वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर। अप टू कहां तक चला जाएगा, वी एन वाई स्क्वायर, राइट। ये हो गया, सॉरी z बाकी है ना, हाँ, इसलिए प्लस। अब यहाँ पे मैं इधर लेके आ जाता हूँ इसको। अब प्लस कौन सा बचा है अगेन, v
वन जेड स्क्वेयर प्लस v2 z स्क्वेयर अप टू कहाँ तक चला जाएगा, vn z स्क्वेयर। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ रहा क्या उनको, नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं प्लस, इसलिए हम लोग वन 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 वाला पार्टिकल ले लेंगे। वन 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 वाला पार्टिकल कौन सा है, v1 x स्क्वेयर, v1 y स्क्वेयर एंड द v1 z स्क्वेयर। इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देते हैं, m/l क्यूब, ओके। और इस ब्रैकेट में सबसे पहला किसको ले लेंगे हम लोग, v1 वाले को, तो कितना हो जाएगा, v1 x स्क्वेयर प्लस v v सॉरी हाँ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, v1 y स्क्वेयर प्लस v1 z स्क्वेयर। ये वाला पहले पार्टिकल के लिए हो गया। दूसरे पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, v2 x स्क्वेयर प्लस v2 y स्क्वेयर प्लस v3 z स्क्वेयर प्लस, अब किसके लिए बचा है, z के लिए ना, हाँ ए यार सोफे पे बैठा है तो यहाँ पे क्या नौटंकी लगा के रखा है बे, बाहर निकल जा, बड़ा यार सोफे बैठने वाला। हाँ, सो तीसरा वाला कौन सा हो गया बता, v2 या vn, v3 तो है ही नहीं ना, हाँ, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, अप टू, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज अप टू। अब बताओ, vn x स्क्वेयर प्लस vny स्क्वेयर प्लस vnz स्क्वेयर हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल के रखे वाला है, कुछ नहीं किया, इसको एक्सपांड कर दिया, वन 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 वाले साथ में लिए, बाद में टू 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 वाले साथ में लिए, और अब टू कहाँ तक चले गए हैं, एन 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 वाले साथ में ले लिए हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने क्या देख के रखे वाला है, ये जो वेलोसिटीज होते हैं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी वाली है, vx vy एंड द vz, तीनों की मिला के वेलोसिटी कितनी बन जाएंगी, v, कौन सा नंबर का पार्टिकल है, वन नंबर का पार्टिकल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, वन, और इनके नाम क्या हो जाएंगे, v1x v1y एंड द v1z। समझ में आ गया। इसलिए जब हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, तब v1x प्लस v1y प्लस v1z मतलब कौन हो गया, v1, तो इसलिए हम लोग अभी लिख देते हैं नेक्स्ट वाला, क्या रहेगा, m/l क्यूब। m/l क्यूब में कौन कौन आता है बताओ, v1 स्क्वेयर प्लस v2x x y एंड द z, तीनों मिला के एक बनेगा, तो ये कौन बन जाएगा, v2 स्क्वेयर। अब टू कहाँ तक चला जा रहा है, vn स्क्वेयर तक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों ने साथ में और भी एक फॉर्मूला देख के रखा था, और वो फॉर्मूला कौन सा वाला था, v/r/m/स्क्वेयर, राइट। अगर ये v/r/m/स्क्वेयर है, इस n को इधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा बताओ, n v/r/m/स्क्वेयर कितना बन जाएगा, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर, अब टू कहाँ तक चला जा रहा है, vn स्क्वेयर। मतलब ये वाला पार्ट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, n इंटू v/r/m/स्क्वेयर। सेम हमारा यहाँ पे भी इतना ही आ चुका है, कितना है बताओ, दिस इज द v1 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर अप टू vn/r/स्क्वेयर, सॉरी vn स्क्वेयर। इसलिए अब हमारा 3p का फॉर्मूला कितना हो जाएगा वो बता दो। सो हियर 3p इज इक्वल टू हाउ मच, m/l क्यूब, व्हाट इट, m/l क्यूब, और ये कितना है, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय v/r/m/स्क्वेयर। समझ में आ गया। अब l क्यूब मतलब कौन होता है, एल बी इंटू एच, क्यूब में एल 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 मतलब कौन हो गया, वॉल्यूम ना, और ये वाला कौन हो गया, वेलोसिटी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉल m अपॉन द कैपिटल, नहीं, स्मॉल m अपॉन द कैपिटल V। सो एल क्यूब मतलब कौन हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, m अपॉन द V, और यहाँ पे कौन आता है, n, और यहाँ पे कौन रहेगा, v/r/m/स्क्वेयर। तो ये वाला v कैपिटल में लिखना है, ये वाला v स्मॉल में लिखना है, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है।
3 को इस साइड में लेके आ जाते हैं तो क्या क्या बनेगा बताओ। P इज इक्वल टू कितना रहेगा 1/3। दिस इज द स्मॉल m कैपिटल N अपॉन द कैपिटल V। दिस इज द V RMS स्क्वायर। ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला हो गया है प्रेशर का। ओके, साथ में मैंने आप लोगों को वो लड्डू सिखाए वाले थे, याद है? हाँ, तो हम लोगों ने ये जब लड्डू देखे थे यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने हैं 10। हर एक लड्डू का वजन कितना है 2 ग्राम। तो पूरे लड्डू का वजन कितना हो गया? इसके लिए फॉर्मूला क्या निकाला था? कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल एम मतलब वन पार्टिकल, इच पार्टिकल, इसलिए टोटल मास कितना हो गया स्मॉल एम इंटू द कैपिटल एन। सेम वही चीज अभी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन कितना हो गया कैपिटल एम, इसलिए P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन द V एंड दिस इज द V RMS स्क्वायर। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। और मास अपॉन वेलोसिटी कौन बन जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वेलोसिटी। इसलिए प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है 1/3 रो वी RMS स्क्वायर। ऐसे टोटल कितने फॉर्मूला निकाले हम लोगों ने? 3। तो 3 ये क्या किसके फॉर्मूला है? फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। गॉट इट? ओके, तो हम लोगों ने कहाँ से चालू किया था? आज जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन हम लोगों ने उसके लिए सबसे पहले क्या देखा था? प्रिपरेशन। ओके, तो प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लिया? सबसे पहला प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, राइट? फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। क्या नहीं पता? चेंज इन मोमेंटम, इसलिए क्या लिखा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन द वेलोसिटी, और लास्ट में क्या है? वेलोसिटी। इसलिए एक्चुअल डेरिवेशन है वो हम लोगों ने कहाँ से चालू किया है? वेलोसिटीज। अगर पार्टिकल जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बने वाला है तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी? v1 v2 v3 अप टू द vn। ये क्या कहलाता है? वेलोसिटीज ऑफ द ईच पार्टिकल। फिर हर एक जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है। तो नाम क्या दिया? वी एक्स, वी वाई एंड द वी जेड। ये जो पार्टिकल है वो जाके दीवार के पे टकराएगा। एक्स एक्सिस पे कौन सी दीवार है? पी क्यू आर एस। तो अगर ये दीवार पे टकराया तो ये पार्टिकल फिर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया। तो ये जो एक पार्टिकल लिया है हम लोगों ने पी क्यू आर एस पे टकराने के लिए कौन सी वेलोसिटी है उसके पास में? वी एक्स। टकराने के बाद में कितना हो जाएगा? माइनस वी एक्स, राइट? तो हम लोगों ने क्या लिखने वाला है? पार्टिकल जो है जिसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है वी एक्स, कहाँ पे टकराया? ऑन द वॉल, जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर एस। ठीक है, क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। पहले किसका देखा? पार्टिकल का। पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा? m इंटू द वी एक्स, क्योंकि वेलोसिटी फिलहाल में इस डायरेक्शन में है, राइट? उसके बाद में टकराने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस वी एक्स। इसलिए फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? m माइनस एम वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल कितना बन गया? -2mvx। यहाँ तक समझ में आने वाला है? फिर जैसे पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है किसके साथ में टकराने की वजह से? वॉल के साथ में, वैसे ही वॉल का भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा और वो पार्टिकल से अपोजिट रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल पी क्यू आर एस वो कितना रहेगा? +2mvx। गॉट इट? उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि टाइम का फॉर्मूला निकालना था, इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पार्टिकल एक बार यहाँ पे टकराया, फिर वो फिर से एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर एक बार आके टकराएगा। तो यहाँ पे 2 बार टकराने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2l। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 2l। कितने वेलोसिटी से जा रहा है वो? vx से। तो ये पार्टिकल है ये टकराने के लिए कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? दिस इज द Vx। इसलिए T का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 12/x। यहाँ तक देख लिया था। नेक्स्ट कौन सा था? फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। टाइम का फॉर्मूला ऐड करेंगे
तो एफ एक्स मिल जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली एफ वाई एंड द एफ जेड, यहाँ तक आ गया। फिर फोर्स के बाद में कौन रहता है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन द एरिया। पहले फोर्स का फॉर्मूला ऐड किया, फिर एरिया का फॉर्मूला ऐड किया, और क्या मिल गया? प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। लेकिन ये तीनों भी पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड तीनों भी कैसे होते हैं? सेम। और तीनों का मिला के क्या बनता है? प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, और कितना है? 3p। गॉट इट? तो इनकी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किए वाले हैं? वैल्यूज। कॉमन किसको निकाला? m अपॉन एल क्यूब, और क्या बचा है? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड। व्हाट इज वी एक्स? वेलोसिटी ऑफ टोटल गैस, वेलोसिटी ऑफ टोटल गैस अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे पहला वाला पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? v1x। दूसरे वाला पार्टिकल v2x, तीसरा वाला पार्टिकल v3x। ऐसे कितना रहेगा उसका? vnx तक। सेम लिखा, vx स्क्वायर इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर अप टू vnx स्क्वायर। अगर हम लोग vy लेते हैं, मतलब कौन सा हो गया है? y एक्सिस पे टोटल गैस की वेलोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल द vy स्क्वायर, vy, राइट? तो टोटल गैस मतलब किससे किससे बने वाला है? v1, v2, v3। तो y एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा? v1y, v2y, v3y, और उसका स्क्वायर लिया तो क्या हो जाएगा? v1y स्क्वायर, v2y स्क्वायर एंड अप टू vny स्क्वायर। वैसे ही सेम किसके लिए है? z एक्सिस के लिए। ये क्या रहेगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ द टोटल गैस अलोंग द z एक्सिस डिनोटेड बाय सिंबल vz। तो सारे पार्टिकल के z एक्सिस के हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर यहाँ से किसको किसको लिया? 1 1 1 एक साथ में लिया। फिर 2 2 2 अप टू कहाँ तक जाएगा? n n n, राइट? और हम लोगों ने क्या देख के रखा है? पहला पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। कौन सा? v1x, v1 v1y, और ये वाला v1z। और तीनों मिला के किसकी वेलोसिटी बन जाती है? पहले पार्टिकल की ना, कितनी बन गई है? v1 स्क्वायर। वैसे ही सेकंड पार्टिकल है तो v2x, v2y एंड दिस इज द v2z, मतलब v2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक आ गया? vn स्क्वायर तक। फिर हम लोगों ने क्या देख के रखा था कि जो v RMS स्क्वायर का फॉर्मूला था, वहां से हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की, और लास्ट में कितने फॉर्मूला बने हमारे? 3। कौन सा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N अपॉन द वॉल्यूम। v स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम एंड दिस इज द v RMS स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी कौन सी वाली? RMS स्क्वायर वेलोसिटी, राइट? हाँ, तो ये हो गया। लेकिन स्मॉल m मतलब कौन होता है? मास ऑफ ईच पार्टिकल, एंड ये क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा? मास ऑफ द टोटल गैस। इसलिए ये सेकंड फॉर्मूला हो गया 1/3 कैपिटल M अपॉन कैपिटल V एंड दिस इज V RMS स्क्वायर। V स्क्वायर RMS नहीं पढ़ना है, क्या है वो? V RMS स्क्वायर। और तीसरा वाला कौन सा होता है? P इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी, देयरफॉर कितना हो जाएगा? V RMS स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये वाला हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर। तो कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसके यही फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, और फिर से अब यहाँ से V RMS आराम से निकाल सकते हैं। तो V RMS का फॉर्मूला निकालेंगे, बाद में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, और फिर न्यूमेरिकल लेंगे। ओके।